नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों आज की अपडेट आ रही है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल की तरफ से, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भोपाल की तरफ से नॉन टीचिंग के 357 पदों पे ऑनलाइन आवेदन मांगे गए। कंप्लीट ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके डिटेल में बात करने वाले हैं। IT और डिप्लोमा दोनों यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। परमानेंट आपकी जॉब रहने वाली है, 60 साल तक के लिए अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छा खासा आपको वर्किंग इन्वायरमेंट मिलने वाला है। तो जो भी बच्चा एलिजिबल है यहाँ पे कोशिश करके आप अपना फॉर्म है वो जरूर सबमिट कर दीजिएगा। फॉर्म भरने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने यही पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आने के बाद में सभी डिटेल्स है आपको आराम से यहाँ पे फिलअप कर देना है। और यहाँ पे जो आपको कॉलम दिखाई दे रहा है अप्लाइंग पोस्ट, तो ध्यान देना जिस पोस्ट के लिए आपको आवेदन करना है वही पोस्ट आपको चूज करनी है। ठीक है, सभी जितनी भी यहाँ पे वैकेंसी सारी की सारी आपको लिस्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगी। तो सब चीज़ों के बारे में एक एक करके डिटेल में बात कर लेते हैं। ये इनकी तरफ से जारी किया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। हेडक्वार्टर इसकी बात करें तो भोपाल मध्य प्रदेश है और वहीं पे आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। 25 तारीख को वैसे ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और 27 तारीख यानी कि कल ही इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हुए। अगले महीने यानी कि 20 नवंबर तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। कौन आवेदन करेगा, कैसे आवेदन करेगा, सब चीज़ों के बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। ये आपकी वैकेंसी की टेबल है। देखिए अपन केवल और केवल टेक्निकल वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। नंबर 5 पे देखिए वायरमैन की वैकेंसी है। टोटल मिलाकर के वायरमैन के लिए 20 वैकेंसी रखी गई है, जो कि एक अच्छा नंबर है। उसके बाद प्लम्बर के बारे में बात करें तो प्लम्बर के लिए टोटल मिलाकर के 15 वैकेंसी रखी गई है। उसके बाद देखिए ऑपरेटर, लिफ्ट ऑपरेटर के लिए यहाँ पे टोटल मिलाकर के 12 वैकेंसी रखी गई है। उसके बाद में आपको गैस स्टेवर्ड है टेक्नीशियन की वैकेंसी, जिसमें टोटल 6 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिशियन के लिए भी 6 वैकेंसी है। मैकेनिक AC के लिए यहाँ पे 6 वैकेंसी रखी गई है। और उसके बाद असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइजर है तो इसके लिए टोटल 4 वैकेंसी रखी गई है। उसके बाद मैकेनिक E&M के लिए यहाँ पे टोटल 4 वैकेंसी है। और गैस और पंप मैकेनिक के लिए भी 2 वैकेंसी है। लाइनमैन के लिए भी 2 वैकेंसी है। लैब टेक्नीशियन के लिए 1 वैकेंसी है। ठीक है, तो कुछ इस हिसाब से टोटल मिलाकर के 357 वैकेंसी है, जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों शामिल है। टेक्निकल की भी यहाँ पे ठीक ठाक वैकेंसी रखी गई है, लेकिन ज़्यादातर टेक्निकल की वैकेंसी में यहाँ पे अच्छा खासा एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसके बारे में मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। चलिए अब बात कर लेते हैं आवेदन करने के बारे में। कल से इसके फॉर्म स्टार्ट हुए, 20 नवंबर तक आप इसके लिए आवेदन कर पाओगे। अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक में वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाकर के आपको आवेदन करना है। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, सारे के सारे 20 नवंबर 2023 से कंप्लीट होने चाहिए। इसके बाद में 20 नवंबर तक आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, अब देखिए बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। 2 चीज़ें होने वाली। पहली चीज़ तो होगा CBT एग्जाम, ठीक है, जिसके आधार पे आपकी फाइनल मेरिट बनने वाली है। कुछ पोस्टें ऐसी है जिनमें CBT के बाद में स्किल टेस्ट भी होगा, लेकिन फाइनल मेरिट आपकी CBT के आधार पे ही बनेगी। अब ऑनलाइन आवेदन करते टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ आपको फोटो अपलोड करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ है सिग्नेचर आपको अपलोड करना पड़ेगा। तीसरी आपकी एक ईमेल ID होनी चाहिए। और चौथा आपके पास में एक पेमेंट करने का जरिया होना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जितनी वैकेंसी है उनके 3 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। अब देखिए बात कर लेते हैं यहाँ पे पेपर पैटर्न के बारे में। 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जो कि 100 नंबर के होंगे। 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। सिलेबस के बारे में अभी तक इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। ऑफिशियल वेबसाइट पे अलग से सिलेबस जारी करेंगे। पेपर में आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। एग्जाम सेंटर के बारे में भी इन्होंने अभी तक नहीं बताया, अलग से अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको बता देंगे। अधिकतम आयु सीमा के अंदर जैसे कि अपन देख पा रहे हैं, भारत सरकार के नियमानुसार आपको यहाँ पे छूट मिल जाएगी, जो कि SC ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की है। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे बहुत ज़्यादा रखी गई है। जनरल EWS और OBC कैंडिडेट से 1200 रुपये चार्ज लिया जाएगा। SC ST विकलांग दिव्यांग जो भी बच्चे हैं उनसे 400 रुपये चार्ज लिया जाएगा। और डॉक्यूमेंट कौन कौन से जरूरत पड़ेगी वो चीज़ें जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, वही चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। मेनली आपका सिग्नेचर और फोटो, 2 चीज़ें आपको यहाँ पे देने की जरूरत पड़ेगी। एक से ज़्यादा आप फॉर्म सबमिट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों के लिए यानी कि जितने भी फॉर्म सबमिट करोगे सब के लिए आपको अलग अलग एप्लीकेशन फी पे करने की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए इन्होंने जैसे कि बताया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। केवल टेक्निकल वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। वायरमैन की वैकेंसी जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत सारा एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। देखिए IT डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में और 5 साल का एक्सपीरियंस है। और वायरमैन कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट है
तो आप वायरमैन के लिए आवेदन करोगे। 18 से 30 वर्ष एज लिमिट है। प्लम्बर की वैकेंसी है, ITI डिप्लोमा प्लस 5 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस है, तो आप आवेदन करोगे। 18 से 30 वर्ष एज लिमिट रखी गई है। उसके बाद लिफ्ट ऑपरेटर की जो वैकेंसी है, इसमें ITI डिप्लोमा फ्रेशर्स आवेदन करेंगे। रिलीवेंट ट्रेड यानी कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिशियन और मैकेनिकल की जो ट्रेड है, फिटर वगैरह, वो भी आवेदन करेंगे। फ्रेशर्स 18 से लेकर के 30 वर्ष तक के बच्चे इसमें आवेदन करेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिशियन की जो वैकेंसी है, ITI डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल 5 साल का एक्सपीरियंस और सुपरवाइजरी का कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष है। उसके बाद एयर कंडीशनिंग एयर रेफ्रिजरेशन मैकेनिक है, तो इसमें आपके पास में ITI या डिप्लोमा मिनिमम 12 महीने का कोर्स होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट काफ़ी ज़्यादा है, 18 से लेकर के 40 वर्ष तक के बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइजर है, इसमें भी संबंधित आपसे कोई सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगा गया है और 2 साल का एक्सपीरियंस है। 18 से लेकर के 30 वर्ष तक के बच्चे आवेदन करेंगे। मैकेनिक इलेक्ट्रिकल मैकेनिक है, तो इसमें भी ITI डिप्लोमा वाले बच्चे आवेदन करेंगे, लेकिन 2 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रहे हैं 18 से लेकर के 30 वर्ष एज लिमिट रखी गई है। एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है, लेकिन यहाँ पे फॉर्म कम भरे जाएंगे। तो जिसके पास में भी इतना एक्सपीरियंस है और ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, सबमिट कर देना। मान के चलिए कि 60-70% तो आपके चांसेस सिलेक्शन के वहीं से स्टार्ट हो जाएंगे, अगर आपने आवेदन कर दिया और आप आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो। उसके बाद गैस एंड पंप मैकेनिक है, तो यहाँ पर भी ITI डिप्लोमा सर्टिफिकेट है और 3 साल का एक्सपीरियंस, 18 से 30 वर्ष एज लिमिट है। लाइन में इलेक्ट्रिकल है, तो यहाँ पर भी डिप्लोमा और यहाँ पे ITI मांगी गई है, 2 साल का एक्सपीरियंस, 18 से 30 वर्ष एज लिमिट है। ठीक है। उसके बाद लैब टेक्नीशियन कुछ मेडिकल वैकेंसी, तो इस हिसाब से वैकेंसी के बारे में आपको अच्छी तरीके से पता चली गया होगा। सिलेबस के बारे में जैसा कि इन्होंने मेंशन कर रखा है, भी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अलग से जारी करेंगे। अभी तक इन्होंने कोई भी सिलेबस मेंशन नहीं किया है। तो यही वो चीज़ है जो कि आवेदन करने से पहले आपको जानकारी होनी चाहिए। जो भी बच्चे एलिजिबल है, आवेदन जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया, तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं होगा, सिलेक्शन के आपके काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे। एग्जाम डेट के बारे में और सिलेबस के बारे में अभी नहीं बताया। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ में शेयर करना। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान की लिंक मिल जाएगी, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी वहां पे मैं डाल दूंगा और जो भी भर्तियों की अपडेट होती है टेलीग्राम चैनल पे आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।